महक कोर्ट में जाकर यह खुलासा करने वाली है कि किस तरह ठाकुर परिवार के लोग लड़कियों का चालान करते हैं। इस पूरे मामले में केवल ठाकुर परिवार ही नहीं बल्कि राजवंशी परिवार, रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार भी मंत्री जी के साथ मिलकर पूरी तरह से शामिल हैं। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आरती को पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया जाता है और अंजलि ही आरती बनकर दुश्मनों के बीच पहुंचती है। वह यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये लोग अपने सारे प्लान कैसे मैनेज करते हैं और इतने बड़े बड़े अपराध करने के बावजूद डरते क्यों नहीं हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए अंजलि उनके खेमे तक पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि महक को मंत्री जी के फार्म हाउस पर जबरन नचाया जा रहा है। इसके बाद अंजलि पुलिस को लेकर वहां पहुंचती है। उसका मकसद महक को रेस्क्यू करने के साथ साथ मंत्री जी को गिरफ्तार करवाना भी होता है। लेकिन पंकज पुरोहित मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं कर पाते क्योंकि मंत्री जी सीधे कमिश्नर साहब को फोन लगा देते हैं। कमिश्नर साफ मना कर देते हैं कि बिना सबूत और बिना वारंट के मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पंकज पुरोहित वहां माफी भी मांगते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी बेबस नजर आती है। इस बात से वेद भी काफी नाराज हो जाता है, मगर परिस्थितियों के आगे वह भी लाचार है। अंजलि हार मानने वालों में से नहीं है। वह सभी से भिड़ती है और साफ कहती है कि कोर्ट में उसकी बात चलेगी। महक को वह सुरक्षित वापस ले आती है और ऐलान करती है कि अगले दिन वह उसे कोर्ट में पेश करेगी। इस खबर से पूरा ठाकुर परिवार हिल जाता है। मंत्री जी घबराकर कमिश्नर से कहते हैं कि सुबह तक पंकज पुरोहित को पुलिस विभाग से बाहर कर दिया जाए ताकि बाद में वह उनका आसान शिकार बन सके। हालांकि पंकज पुरोहित एक ईमानदार अधिकारी हैं और उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से अंजलि अवस्थी भी उनके साथ खड़ी है, जो कोर्ट में साबित कर देगी कि मंत्री जी गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं और माफियाओं व अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ मिलकर अपनी जेब भर रहे हैं। दूसरी ओर जब अंजलि राघव सिंह राजपूत को बताती है कि उसने महक को बचा लिया है, तो राघव एक बार फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। वे अंजलि से नजरें तक नहीं मिला पाते। अगले दिन जब महक कोर्ट में जाकर यह सच्चाई बताएगी कि उसका भी चालान किया गया था और आरती को अंजलि की वेशभूषा पहनाकर पार्टियों में भेजा गया ताकि अंजलि को बदनाम किया जा सके, तब सब लोग हैरान रह जाएंगे। महक यह भी बताएगी कि उससे झूठी गवाही दिलवाई गई और झूठे वादे करवाए गए। जब यह पूरा सच सामने आएगा तो सभी को समझ आ जाएगा कि महक का इस्तेमाल केवल अंजलि को बदनाम करने के लिए किया गया था। इसके बाद अंजलि यह भी खुलासा करेगी कि उसने किस तरह उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। जैसे उन्होंने अंजलि को आरती बनाकर साजिश रची थी, वैसे ही आरती को अंजलि बनाकर सच्चाई उजागर की जाएगी। अब सवाल ये है कि अंजलि ने असली आरती को कहाँ रखा है, और क्या युवराज ठाकुर की सलाह पर अंजलि को फंसाने के लिए उसके पिता को अगवा किया जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि को कमजोर करने के लिए उसके पिता का अपहरण किया जाता है। इसके जरिए राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। इन सब के बीच जब सबने अंजलि का साथ छोड़ दिया था, तब केवल एक शख्स उसके साथ खड़ा रहा, अभय सिंह राजपूत। अभय न सिर्फ अंजलि का साथ दे रहे हैं बल्कि उससे प्यार भी करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हालांकि अंजलि और अभय के रिश्ते को परिवार वाले नाजायज मानते हैं। गिनी सिंह राजपूत उर्फ रानी मौजूमदार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार ने पूरी कोशिश की कि इस रिश्ते को बदनाम किया जाए ताकि अंजलि दोबारा अभय के साथ खुश न रह सके और राजपूत परिवार में बहू बनकर वापस न आए। साधना सिंह राजपूत भी इस रिश्ते के खिलाफ नजर आती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ठाकुर और राजवंशी परिवार की साजिश कामयाब होगी या फिर महक की गवाही के आधार